Good morning student, welcome my YouTube class ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज क्लास 6 में हम लोग फिजिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे 11th चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट। मोशन का अर्थ होता है गति और मेजरमेंट का अर्थ होता है मापना। तो मापन या मापना, तो गति और मापन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं रेस्ट। जब मोशन आएगा तो उससे पहले की स्टेज को हम लोग रेस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे कि रेस्ट क्या होता है। तो इन्हीं मीनिंग व्हाट डू मीन बाय रेस्ट, कहेंगे जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ उसको रेस्ट कहते हैं। तो ये कोई डिफिनेशन नहीं हुआ, हम लोग एग्जैक्ट सुटेबल डेफिनेशन डालेंगे कि व्हाट डू मीन बाय रेस्ट। तो रेस्ट का अर्थ हुआ ए बॉडी कैन नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है टाइम के साथ साथ, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। इसी चीज को मैं लिखा कि ये बॉडी कैन नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रेफरेंस पॉइंट आर नोन एज मोशन, आर नोन एज रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है रेफरेंस पॉइंट के साथ, वो होता है रेस्ट। अब आता है कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट आई मीन आप जहां से इनिशिएट करते हो, आप जहां से चलना शुरू करते हो, आप जहां से कोई काम करना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड इनिशिएट, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। आई मीन इनिशियल पॉइंट, शुरुआती पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इनिशिएट पॉइंट। मतलब कि आपने घर से चला स्कूल के लिए आया तो इनिशिएट पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, दैट इज इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोग रुक रहे हैं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, बेंच रुकी हुई है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है बट टाइम चेंज हो रहा है। अगला मोशन, बस अब यहां से नोट हटा देना। तो ये बॉडी कैन चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बॉडी अपना टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज करता है दैट इज कॉल्ड मोशन विद रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट के साथ। अब मान लीजिए ये आपका घर हुआ और स्कूल हुआ, ये आपका होम हुआ और आपका स्कूल हुआ, आपने यहां से चल के और यहां आया, तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वही है बट आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, स्कूल की तरफ आ गए। मतलब कि आपने चलना शुरू किया कहां से, तो घर से, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, और पहुंचा कहां, तो स्कूल, ये आपका फाइनलाइज पॉइंट हुआ। तो ऐसा जो होगा क्या कहते हैं, मतलब रेफरेंस पॉइंट अपना पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, जहां से आप चलना शुरू करते हैं, जहां से इनिशिएट करते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। लिखिए तो इसको, देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अर्थ है कि एक जगह से दूसरे जगह ऑब्जेक्ट को ले जाना। तो लिखेंगे ये सिस्टम या मेथड, या एक सिस्टम या फिर एक मेथड है टू कैरी पीपुल और गुड्स, मतलब या तो पीपुल को ले जाएंगे या फिर गुड्स मतलब सामान को ले जाएंगे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने। मतलब यह एक सिस्टम है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी पीपल को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जा रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हमने पढ़ा मोशन, तो टाइप्स ऑफ मोशन भी हो सकते हैं। तो लिखे टाइप्स ऑफ मोशन में द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन आर ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो फिर से बारी बारी से एक एक चीज को देखेंगे। अब देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, लिख कर डैश देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखेंगे सर्कुलर मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए सर्कुलर मोशन। कह रहे हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन हो, सर्कल के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा हो, उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्किल के इर्द गिर्द रोटेट करना, जैसे हाथ में धागे में पत्थर बांध के ऐसे रोटेट कराओगे, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर करा पीरियोडिक मोशन, रोज मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ, ऐसा मोशन जो एक निश्चित टाइम इंटरवल पे वो रोटेट करते रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, वो निश्चित टाइम इंटरवल पे क्या होता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब बाहर वाले पार्ट को एक्सट्रीम पोजीशन, अंदर वाले पार्ट को मीन पोजीशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग चारों मोशन को पढ़े। पहला ट्रांसलेटरी मोशन, जो ठीक है
जो किसी फिक्स इंटरवल पे किसी पाथ पे अगेंस्ट मूव करे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना, खींचना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद आपका था सेकंड में क्या था, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी का अर्थ है किसी फिक्स इंटरवल के इर्द गिर्द रोटेट करना, जैसे फैन हुआ, लट्टू हुआ, अर्थ रोटेशन हुआ, ये आपका हुआ। फिर क्या था सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कल, वृत्तीय गति, किसी सर्कल के अराउंड रोटेट करना, किसी भी सर्कल के अराउंड रोटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिक मोशन, एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट करना, जैसे फ्लक्चुएट अप एंड डाउन, इसको बैक एंड फोर्थ भी हम कह सकते हैं। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को बांध कैसे रोटेट कराओगे, या घड़ी का पेंडुलम, ये सब कार्य होते हैं, किसमें होते हैं आपको, तो ये होते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो हमने इस तरह से पढ़ा मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के पहले रेस्ट में पढ़ा। अब आगे के जब 9th में जाएंगे तो सारे मोशन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा दो मोशन के पार्ट में, या तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ होता है समान गति, ठीक है। क्या होता है, समान गति, मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। मान लीजिए कि हम आपको 1 घंटा में 10 रोटी खिलाते हैं, तो फिर अगला घंटा में भी आपको 10 रोटी खाना हो, मतलब वर्क और टाइम दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस और टाइम में एक क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में दोनों टाइम और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो टाइम अनइक्वल, और टाइम इक्वल होता है तो अनइक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग आगे मिलेंगे। थैंक यू।